काव्या बेबी। काव्या को देखा क्या? नहीं? काव्या बेबी। काव्या को देखा क्या तुमने? काव्या बेबी बेबी बेबी। काव्या बेबी कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। माय गॉड, 3 महीने से मैंने इतनी बार काव्या बेबी सुना है ना कि बेबी हो जाएगा यार मुझे। वो तेरा कितना ध्यान रखता है, पूरे ऑफिस को लगता है कि बॉयफ्रेंड हो ना तो अंकुश जैसा। सारी लड़कियां जलती है तेरे से। प्लीज आप प्रियंका, अब तुम शुरू हो जाओ। ओह माय गॉड यार काव्या, तुम कितनी लकी हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है। सुन के ना पक गई हूँ मैं। तो छोड़ दे उसे। नहीं यार, मुझसे ब्रेकअप नहीं होता। चले काम करना है ना। ओ भाई यार, मैं सोच रहा था कि एक कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाके थोड़ी ऑप्शंस देख लूं। क्या बता, मैं भी ऋतिक जैसा हो जाऊं, लेकिन चाहे शक्ल बदल लूं लेकिन अंदर से तो वही रहूंगा। हम लोगों के रिलेशनशिप्स में कभी कभी इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। जो चीज शुरू में लगती है वो कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस ये सोचकर कि किसी और को बुरा ना लगे खुद को सैड करते रहे। मैं तो कहता हूं बॉस, टेंशन मत लो, अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा तो आगे बढ़ो, किसी और को अपनी लाइफ में आने का चांस दो। और चांस ऐसी चीज है जिसकी सबको जरूरत होती है। और कितने चांस देंगे तुझे? प्रांजल, आप तो देखते ही हो ना कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। अब हर हफ्ते तो मैं आपको एक नया आइडिया देता ही हूँ, और पिछले हफ्ते भी तो मैंने आपको वो कुत्तों की डेटिंग वाले शो का आइडिया दिया था ना। प्रांजल सर प्लीज। प्रांजल 4 साल हो गए मेरा नाम ढंग से नहीं बोल पा रहा है और ना ही कोई ढंग का आइडिया दिया है तूने। कब तक पालेंगे तुझे? यार बॉस प्लीज, बॉस गिव इट वन चांस टू मी। आपकी जान कसम ऐसा शो सोच के आऊंगा ना कि आप भी ना उछल के पप्पियां लोगे मेरी। क्या कर रहा है तू? ये पैंट ठीक करना बंद कर मेरे सामने। और अब ध्यान से सुन, ये आखिरी हफ्ता है तेरा इस चैनल। कोई दूसरी नौकरी का सीन बना ले अपना। बॉस आउट। तू कमाल चीज है, परेशान रहेगी लेकिन छोड़ेगी नहीं। तो ये अंकुश की गाड़ी देख रही है, इतनी पुरानी हो गई है ना, लेकिन तुझे पता है कि पुरानी बेचकर नई क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि मेरी परफ्यूम की स्मेल इसकी गाड़ी में है, और जब मैं नहीं रहती हूँ ना तो भी मेरी स्मेल को ये याद करता है? अब तू ही बता, जो बंदा मेरी स्मेल के चक्कर में गाड़ी नहीं छोड़ेगा वो मुझे क्या छोड़ेगा? तुझे ध्यान है ना वो फार्म हाउस की ट्रिप में क्या हुआ था? बेबी इतना अच्छा वेदर है ना, फार्म हाउस में सिर्फ तुम और मैं। मजा आएगा ना? It's gonna be so much fun. You know, सारा टाइम लेक पे बैठ के व्यू देखेंगे। It'll be so exciting. सिर्फ व्यू देखेंगे? लेक तो हम टीवी में भी देख सकते हैं ना अंकुश। नहीं यार बेबी, मेरे घर में 4 दिन की पूजा है, मैं चाहूँ भी तो ये सब नहीं कर सकता। तो मतलब तुम्हारे घर में पूजा है तो तुम मुझे किस भी नहीं करोगे? बेबी यू नो हाउ मच आई वांट टू किस यू ना, बट मेरे ये जो उसूल्स है ना ये बीच में आ जाते हैं। Can't really help it. Sorry यार। लेकिन तब भी तो तू फार्म हाउस पे गई थी ना, क्यों? उसने इतने सारे प्लान्स बनाए थे यार, और तुझे पता है ना मुझे किसी को ना नहीं कहा जाता। लेकिन अब तू ना कहेगी या अभी भी मिस्टर बोरिंग अंकुश के साथ ही? मैं क्या करूं, तू ही बता ना। सुन, ऐसा करना, उसको बोल कि हम लोग रिलेशनशिप में तो है लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले ले। कोई बहाना लगा दे, जैसे आमतौर पे लड़के बोलते हैं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लाइफ सॉर्ट करनी है एंड ऑल दैट। वो नहीं मानेगा ना, बेकार है। तेरे सामने उसे बोलूंगी फिर जाके पता चलेगा। Oh hey, hey प्रियंका, hey babe। बेबी ये टॉप का नेक थोड़ा ज्यादा डीप नहीं लग रहा? अंकुश मुझे गर्मी लग रही थी। Oh come on baby, तुम्हें गर्मी कैसे लग सकती है? तुम तो इतनी कूल हो। You know, मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी की कूलनेस ना उसके कपड़ों से पता नहीं लगती। अब देखो मेरी ये लिमिटेड एडिशन घड़ी, मेरी ये इम्पोर्टेड शर्ट, मेरी डिजाइनर टाई, बट इससे मेरी कूलनेस थोड़ी पता लगती है। You know, आदमी की कूलनेस पता लगती है कि उसके अंदर क्या है। इसलिए कहता हूँ बेबी, इस टाइप के कपड़े मत पहना करो। ओ, मैं तो तुम्हें बताने ही भूल गई थी। मम्मी का मुझे मैसेज आया था, मेरे पुणे वाले जो मामा है ना उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो हम 10 दिन के लिए ना पुणे जा रहे हैं। अब मैं भी चलूंगा। कहाँ? पुणे। अंकुश तुम पागल हो क्या? तुम मेरे मामा के घर रहोगे? बेबी मैं तुम्हारे मामा के घर थोड़ी रुकूंगा, तुम्हारे मामा के घर के सामने होटल में रुकूंगा या किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट बन जाऊंगा।
देखो ना अंकुश, तुम बोल रहे थे और मेरी मम्मी का मैसेज आ गया। हमें पुणे नहीं जाना है। थैंक गॉड, थैंक गॉड। चले? हाँ चलो ना, आती हूँ। डोंट वरी, मैं तुझे कोई आइडिया देती हूँ, पक्का प्रॉमिस। प्रॉपर ना? पक्का। चल। यार पिरोमिस है यार, कब से पिरोमिस कर रहे हैं कि अब नौकरी पक्की करेंगे, अब नौकरी पक्की करेंगे। और तुम्हें फिर है वहाँ सहारनपुर में यार दोस्तों ने भाई नमकीन भुजिया की एजेंसी खोल खोल के अपने घर बना लिए यार। हैं बात हो गई। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पिरोमिस बैठ के। अरे क्या बड़ा दूध बन रहा है के? अरे बोल तो रहे हैं, एक आइडिया ही दे दे, इनसे नौकरी पक्की। ना 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 रौनक, अब की बारी ना आइडिया नहीं दूंगा इनको, ना सालों को शो बना के दूंगा, जब दिखेगी इनकी औकात। शो? भाई शो बनाने में कितने आदमी लगते हैं? अकेला आदमी के शो बना होगा? इनका फुद्दू बनाऊंगा तो देखता जा। और रौनक भगवान कसम, मेरा तो ऐसा दिल कर रहा था कि वो ससुरा परांजल नहीं है, उस साले का एमएमएस बना दूं। ओए देख भाई, मजाक भी मत कर ऐसा। अगर पकड़ा गया ना तो पुलिसिया मार मार तेरा भूत बना देगी। अरे जा पुलिस वाले बनाऊंगी, मेरा भूत है, भूत बना देंगे। अरे भूत? अरे रौनक यार, भूत दिखने में कैसा होता है? भाई मेरे खानदान में तो कोई भूत ना है, मुझे कैसे पता? भाई रौनक एक आइडिया है। हाँ। क्यों ना इन चैनल वालों को मैं भूत दिखा दूं? अरे नौकरी पक्की लड़के, नौकरी पक्की। ओके फ्रेंड्स, वेल आई एम निहार सिंह और मैं सहारनपुर से हूँ, और आज मैं आपको ऐसी बेबी, यहाँ भूत हो सकते हैं। नहीं अंकुश, यहाँ भूत नहीं हो सकते। इनफैक्ट यहाँ तो कोई भी नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ हम वो कर सकते हैं जो किसी को देखना नहीं चाहिए। वो कर सकते हैं। मेल करूँ तुम्हें या ऑफिशियल लेटर हेड पे लिख के दूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं? ओह लाइक दैट। बेबी मेरे घर चल सकते थे, वहाँ पे वैसे भी कोई नहीं है, वहाँ पे एसी भी है। प्रियंका ने ना सही कहा था। क्या कहा था प्रियंका ने? हे सुन, मुझे लगता है ना कि टेस्ट ही बेस्ट है। तू उसे किसी ऐसी जगह लेकर जा जो उसके कंफर्ट जोन से बाहर हो। वहां पता चलेगा वो तेरा कितना ध्यान रखता है, जेन्युइन वाला। 10 मिनट में पता चल जाएगा वो जो बेबी बेबी बोलता है ना, वो सच में है या नकली है। और जैसे वो कोई फट्टू वाली हरकत करे ना, तो उसे डंप कर देना बस। ठीक है। यही कि अंकुश वही करता है जो उसके मन में होता है। यार आप सोच रहे होंगे कि मैं हर जगह पे कैसे पहुंच जाता हूं। मतलब काव्या, वो काव्या जो परेशान होकर भी वो किसी को ना नहीं बोल पाती, वो आई है अपने बॉयफ्रेंड की अग्नि परीक्षा टाइप लेने। और निहार निहार आया है भूतों के साथ रात बिताने ताकि उसकी नौकरी बच सके। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? well, आज फुल मून नाइट है, अंदर नेशनल पार्क है, तो मैं सोच रहा था कि फुल मून नाइट में बिना लाइट के फोटोज खींचे, घूमेंगे फिरेंगे, और क्या पता ये भी पता चल जाए कि एक बहादुर लौंडे, एक परेशान लड़की और एक डरपोक बॉयफ्रेंड के साथ एक रात में बाय चांस क्या क्या हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट टू मी एंड ऑल द बेस्ट टू देम, मोस्टली देम। बेबी, अगर पता होता कि ऐसी अजीब जगह आना है तो मैं फोन का चार्जर लेके आता ना। है ना चार्जर गाड़ी में, मेरे लिए भी ले आओ ना प्लीज। ओह नो, द बैटरी इज फुल, एकदम पूरी है। वैसे भी इतनी दूर जाएगा कौन? तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं, इट्स जस्ट दैट मैं यहाँ तुम्हें अकेले नहीं छोड़ के जाना चाहता ना बेबी। बेबी वहां मत बैठो, गंदा है। अंकुश, हम कोई 5 स्टार होटल में नहीं है, जंगल है ये। आई नो बेबी, जंगल है, बट मैं हैंकी भी तो नहीं लाया ना। देखा मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुमने बोला मैं तुम्हारे साथ आके बैठ भी गया। क्या हुआ बेबी? वो लाइट कैसी है? क्या? कहाँ? दिख नहीं रहा क्या तुम्हें वो वाली लाइट? वेल फ्रेंड्स,
अभी बजे हैं रात के कुछ 11 और मैं उस जंगल में हूं जहां लोग कहते हैं कि भूत है। और मैं अपनी ऑडियंस को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप में गुद्दा है तो आप अपनी जिंदगी की गाड़ी का हैंडल किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं। लाइफ इज व्हाट बट यू मेक। कौन है भाई वहां? ओ क्लब। अंकुश आदमी है, चल। थैंक गॉड। कौन भाई तुम लोग? हाय, I'm Ankush. She's Kavya. We have a अरे वो picnic. आइटम नंबर सुसरा। रुक 2 सेकंड। अरे ओ, तुम कौन हो? हाँ, हम तो यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। पिकनिक? अरे ये प्यार मोहब्बत का गार्डन नहीं है, जंगल है। पागल हो गए हो क्या? चलो निकलो यहाँ से। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये सब्जी काटने वाले चाकू से ऐसा क्या काम करते हो? आलू छील रहा हूँ जी। हेल्प करवाओगे? काव्या बेबी, रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ। इन जेंटलमैन को डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ, घर चलते ना, एसी है, चले। कमाल है यार, इतनी मुश्किल तक इंग्लिश की लाइन बोली थी, आगे पता नहीं कहाँ से पिकनिक मनाने आया। यार निकलो यहाँ से। चलो घर। ओह थैंक गॉड, थैंक गॉड। तुम दोनों जा रहे हो कि वापस सिटी बुला के बुलाऊं तंदुआ? जा रहे हैं। चलो अंकुश। एक्चुअली मैं ना कह रहा था बेबी कि ये रुक जा। What? जंगल है तो लेपर्ड है, हाँ, भूत भी हो सकता है, हाँ, तो ऐसे में अकेले कैसे जाएंगे? ये भी रुक जाते ना। अंकुश, हम अकेले कहाँ हैं? हम दो हैं ना। दो बारी, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। कब? नहीं, ये बिग ब्रो हमारी हेल्प करेंगे, मौका तो दो। मेरी मुसीबत की मारी अबला नारी। Excuse me? क्या बोले तुम? अरे आपको नहीं, इसको बोल रहा हूँ। और वैसे आपको बात बताऊं, है ये लड़कियों की बातें ना आमतौर पर वैसे मेरे को समझ में नहीं आती, लेकिन अब समझ में आ रही हैं। और बात सुन रहे, तू भी बात समझ ले अच्छी तरह। अपनी मैडम का हाथ पकड़ और ला 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 करता हुआ यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। नहीं भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आपको जो भी काम करना है आप कीजिए, हम आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हाँ, हम उस कोने में ना चुपचाप बैठ जाएंगे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। कूल? अंकुश तुम क्या कर रहे हो? हाँ, इस गंवार से तुम रात को आधी रात बेबी, ये चाकू वाले भाई साहब हैं, ये तो हमारी मदद करेंगे। मैडम जी, गवार तो मैं हूँ, पर आपके इस ओ माय गॉड पप्पू की तरह पेंट में सुसु नहीं करता। समझ में आई? सो प्लीज आप अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़िए और यहाँ से जाइए। मेरा पहले ही बहुत टाइम खराब हो चुका है। You know what? Fine. तुम नहीं चाहते ना हम यहाँ रहें? ठीक है, तुम तो यहाँ से हिलोगे भी नहीं, तो तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं जा रही हूँ। बाय। ओ बेबी, भूत है, सुनो तो सही। Leave me alone. भाई साहब आप भी चलिए ना, ढूंढने प्लीज ब्रो। हे भगवान, आज रात को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया काम करना आया था। आज ये गोचू को मिलना था। अबे तेरे साथ अगर मैं उसे ढूंढने गया तो उसे ढूंढने से ज्यादा टाइम तो तेरे डायपर चेंज करने में लग जाएगा मुझे। ब्रो, अच्छा एक काम कर, ये पकड़ चक्कू, ठीक है, और वो जो मैंने छोटी सी लाइट ऑन कर रखी है ना, वहां जाकर चुपचाप बैठ जाइए, ठीक है ना? अभी ढूंढ के लेके आता हूँ मैं उसे। ओह गॉड, यू स्कैर्ड मी। तो मैं क्या बोल रहा था, एक रात में इन लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। रात को छोड़ो, 10 मिनट के अंदर काव्या को पता चला कि बॉस अंकुश वैसा ही है जैसा काव्या ने सोचा था। काव्या सिर्फ उस जगह छोड़ के नहीं जा रही थी, वो एक्चुअली अंकुश के साथ अपने रिलेशनशिप से दूर जा रही थी। कभी कभी लाइफ में अपना दिमाग क्लियर करने के लिए ऐसे ही लंबी वॉक्स पे निकलना चाहिए, लेकिन ऐसी खतरनाक जंगल में नहीं। वो क्या था? आवाज आई ना? हेलो प्रियंका, समझ ले कि ब्रेकअप हो गया। मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग था यार। वो एक रैंडम आदमी के सामने मेरे साथ प्लीज कर रहा था। पता नहीं कौन था, पर उसने ना अंकुश की काफी इंसल्ट की। पर ऑब्वियसली हमारे अंकुश डार्लिंग वहां से हिले नहीं। अब क्या, अब जा रही हूँ पार्किंग की तरफ। हाईवे से टैक्सी पकड़ के मैं हेलो हेलो हेलो, बैटरी को भी अभी जाना था।
ओह, मार दिया है, मार दिया है। सॉरी, मैंने सोचा कि कोई और है। क्या सोचा कि मैं भूत हूँ? मैंने सोचा कोई मेरा पीछा कर रहा है। अच्छा, मैंने सोचा। अरे कमाल की बात है यार, भूत होता तो ऐसे पैदल चल के आता क्या? और तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारा प्यारा दोस्त भी तो हो सकता है ना वो, है? और हाँ, वो तुम्हारा प्यारा सा दोस्त और तुम्हें अकेला जंगल में ढूंढने आ जाए, अरे कोई चांस नहीं है। उसकी शक्ल देख के तो वैसे ही लगता है कि 24 घंटे उसे बॉडीगार्ड की जरूरत होती होगी। प्लीज ओके, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी बहुत केयर करता है। अरे कमाल करती हो तुम। लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? ये ऐसे गोचू गनचक्कर लड़के ना तुम्हें बहुत क्यूट लगते हैं। अब क्या करें? अब क्या करना है? अब चलो, अब जाके तुम्हारी दुल्हनिया के हाथ में दे दूंगा, ठीक है? उसके बाद तुम उसकी मांग सिंदूर से भर देना, है? और उसके बाद तुम दोनों का हाथ पकड़ के मैं बाहर तक तुम्हें विदा कराऊंगा और उसके बाद मैं अपने शूट पर ध्यान दूंगा, नहीं तो मेरा कैरियर शूट हो जाएगा। वैसे तुम शूट क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। ठीक है, मत बताओ। ए, वैसे सॉरी। हाँ, अरे नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बकवास कर गया था पहले। हाँ, वो सूसू वाली बात ना बड़ी चीप थी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैंने ना बंजी जंपिंग की है। मैं किसी से नहीं डरती। क्या बात है? वो करने देता था तुम्हें ये सब चीजें? मतलब कि तुम दोनों को देख के तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों की शादी 10 साल पहले हो चुकी है और अब बस तुम दोनों एक दूसरे के साथ बस ऐसे ही कर दी ना तुमने फिर से घटिया वाली बात। कभी कभी कुछ नए रिलेशनशिप्स इतने जल्दी पुराने लगने लगते हैं कि एक दूसरे के साथ रहना फन नहीं, एक टास्क लगता है। There's something special about all this. वो बड़ी कंफर्टेबल होती बेचारी नई चीजें। मुझे ना बहुत से प्यास लगी है। अरे यार, फिर तुम कहती हो कि तमीज से बात करो, हैं? अरे कमाल करती हो और खुद ही ढक्कन जैसी बात करती हो। ये तभी ना तुम लड़कियों से ना मुझे बात करना ही पसंद नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा दिमाग तो घुटनों में ही होता है। अब एक बात बताओ, पिकनिक आई हो और पानी की बोतल साथ में नहीं लेके आए? एक मिनट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम हमेशा ऐसे बदतमीजी से गुस्से में क्यों बात करते हो? यार देखो, मैं तो ना ऐसा ही हूँ, ठीक है? बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं ऐसी, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा, लड़कियां ऐसे होती है, लड़के ऐसे होते हैं, बस यही बोलते चले जा रहे हो कब से? वो देख पूरा क्या लेपर्ड? हैं? वो क्या होता है? अरे तो तेंदुआ। अच्छा, लियोपार्ड। ओहो, अरे लियोपार्ड नहीं, पानी मिल गया तुम्हें? चलो ना, आर यू वेटिंग फिर? छी, ये पानी पीऊंगी मैं? ना, मिनरल वाटर चाहिए आपको तो, है? तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? मैं? अरे देखो भी, अरे दिखने का स्मार्ट हूँ, दिमाग है मेरे पास, है, ठीक है? पढ़ा लिखा हूँ मैं, ठीक है? आइडियाज भी बहुत अच्छे देता हूँ, लेकिन आखिर में मिलता क्या है? पिछवाड़े पे लात है। और अब एक और लात पड़ेगी मेरे पिछवाड़े पे जो आज रात ने मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो। देखो, काम के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन लाइफ में एक सजेशन दूं, हर किसी को अपना दुश्मन मान के चलोगे ना, कभी दोस्त नहीं बना पाओगे। भागो। तुम ठीक हो? नहीं, भागो। It was so scary ना। Very scary। अरे कहाँ गई तुम्हारी दुल्हन? अंकुश। अरे ये तो मैंने उसका दिया था। इसका मतलब है? भूत। अरे ना, लियोपार्ड हो सकता है। अरे फोन लगा उसे। अरे मेरी फोन की बैटरी तो डेड हो गई थी। काम करो, नंबर बताओ उसका जल्दी फटाफट। मुझे उसका नंबर याद थोड़ी ना है। अबे यार तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों? ये बताओ, हैं? उसे तुम्हारा ध्यान रखने में पैनिक अटैक आता है? तुम्हें उसका नंबर याद नहीं है? यार आज रात को ही होना था क्या ये सब कुछ? आज रात को अगर मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारे प्यार का तो पता नहीं, मेरी जिंदगी की लंका जरूर लग जाएगी यार। और तुम्हें छुपन छुपाई खेलने के लिए कोई और टाइम नहीं मिला क्या? ये छुपन छुपाई क्या होता है? और अगर मुझे उसका नंबर याद नहीं है तो उसे तुम्हें क्या लेना देना यार? अरे लेना देना क्यों नहीं है? यार अच्छा खासा मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट काम करने में आया था, क्यों आ गए भी तुम लोग? जब तुम्हें जाने को बोला तो तुम चली गई, उसे तुम्हारे पीछे जाने को बोला तो उसकी हवा टाइट हो गई। अरे सारी रात यही करता रहूंगा क्या मैं? शूट कब करूंगा? रिजाइन देने के टाइम तो नहीं आते ना, मैंने बोला था मेरे पीछे आओ, चली जाती ना मैं अपने आप। वैसे भी मैं यहाँ उससे ब्रेकअप करने आई थी। क्या? ब्रेकअप क्यों? क्या क्यों?
पहले तुम उसका मजाक उड़ाते हो, मुझसे पूछ रहे हो क्यों ब्रेकअप? अरे यार देखो, ब्रेकअप मत करो यार, बेचारे का दिल टूट जाएगा। मैं एक बात बोलूं, तुम लड़के ना ऐसे ही होते हो। अभी यहाँ बैठ के तुम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे? हाँ, अब बड़ा भाईचारा जाग आया। मैं तो ब्रेकअप करूंगी, जरूर करूंगी। करूंगी क्या, समझो ब्रेकअप हो गया। और तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी रास्ता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो प्रॉब्लम तो मुझे हो जाएगी ना। क्यों? मानना है कि बोलने की तमीज नहीं है मुझ में, लेकिन वैसे बहुत तमीज है। देखो, आपके डार्लिंग की तरह परफ्यूम महंगा नहीं है मेरा, लेकिन फीमेल्स की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ मैं। फीमेल्स? हाँ, सब फीमेल्स की। लगता है तुम्हारा लियोपार्ड भी फीमेल्स है, तभी उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हो। हाँ बिल्कुल। एनीवे, अब क्या करें? अरे अब क्या, पिछले 10 मिनट में 2 बार पूछ चुकी हो कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। अब क्या, चलो तुम्हारी छमिया को ढूंढते हैं। चलो। अच्छा सुनो, रुको, एक बार मेरे पीछे आके खड़े हो। क्यों? बताता हूँ, खड़े तो हो। हो जाओ। हाँ, तो वेल फ्रेंड्स, मैं तो निकला था आज पूरी रात भूतों की खोज में, लेकिन अब सीन कुछ ऐसा है कि इनका जो बॉयफ्रेंड है वो हो गया गुम। तो अब हम भूतों को नहीं, बल्कि इनके बॉयफ्रेंड को ढूंढेंगे, ठीक है? ये क्या शूट कर रहे थे तुम? ये मैं एक शो बना रहा हूँ जिसका नाम है आज की रात भूतों के साथ। तुम्हें डर नहीं लगता क्या, कुछ हो गया तो? अरे यार, अगर मैं डरूंगा तो काम कैसे बनेगा, है? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में। काव्या एक बार फिर वॉक में निकली, लेकिन इस बार उसके साथ था निहार, जो अंकुश जैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन 10 मिनट में उसने 2 बार काव्या को यह जरूर बता दिया कि बॉस, लड़का चाहे मॉडर्न टाइप ना हो, उसमें कुछ बात है, यानी बात बन सकती है। लेकिन फिर ढंग से बात बन क्यों नहीं रही है? Who knows? कहाँ गया होगा यार? अरे यार, तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। है नहीं था, बताया था ना तुम्हें। यार 3 बज गए, अभी तक कुछ शूट नहीं किया मैंने। अरे यार, तुम्हारे एक्स के चक्कर में ना मेरी नौकरी एक्स हो जाएगी। निहार! अरे क्या निहार यार, हैं? पूरी रात तो तुम्हारे टंटेसल जाने में निकल गई। अब कल ना मेरी नौकरी मुझे बाय बाय करके जाएगी, तो फिर अगले महीना किराया कौन देगा? तुम या तुम्हारा फट्टू? भाई साहब, हिलना मत, गला काट दूंगा। भाई साहब, अरे भाई साहब उसे तो छोड़ दो कम से कम। भाई साहब। गॉड, मम्मी का मैसेज है। हाईवे के पास एक बैंक रॉबरी हुई है, 2 लोग 10 लाख रुपए लेकर, बस 10 लाख रुपए लेकर भागे। हाईवे के आसपास पुलिस की चेकिंग चल रही है। वैसे तो ये भी लिखा है कि बेटे रात को सड़कों पे मत घूमना, तू वैसे भी चोर लगता है। लेकिन अब काव्या और निहार का क्या? टेक्निकली काव्या को जो बचाने वाला था वो तो खुद गायब है, और सही में जो बचा रहा था उससे वैसे मुझे ज्यादा होप नहीं है। चला गया। भाई साहब, पीछे मोड़, है? पीछे मोड़। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। अरे मैं बटुआ निकाल रहा हूँ। तो भाई साहब मांग लो ना, ऐसे छुआछाई मत करो। निहार सिंह तोमर, और जेब में 27 रुपए। माखन यादव जी। तू सब बता दे इनको, मेरा नाम, मेरा पता, मेरे बाप का नाम सब बता दे, ताकि ये बाहर जाके पुलिस वाले को बता दे। अबे कौन है बे लोग? किसको पकड़ लाए हो? ये क्या कर दिया? है कौन, तू बता। है कौन? भाई साहब बात सुन लो एक बार। बे चुप हो जा। भाई साहब, तू टीवी चैनल वाला है, न्यूज चैनल वाला है? ना भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? न्यूज चैनल वाला है? ना भाई साहब, काट दूंगा। तू क्या कर रहा था कैमरा के साथ? भाई साहब ये तो वैसे ही है बस। जंगल में लड़का लड़की है, कोई वो टाइप वाली मूवी बना रहे थे क्या? नहीं, क्या बोल रहे हो यार तुम? हाँ? ये तो अपने लवर बॉय के साथ आई थी आज उन्हें कुछ कहने, और उसके चक्कर में मैंने अपने काम की बैंड बजा ली। अब घूर क्या रही हो? ना तुम अपने ब्रेकअप का ड्रामा करने आती, और ना ये भाई साहब माफ करना, ना ये भाई साहब हमें पकड़ते। तुम्हें क्या सच में तमीज नहीं है क्या बात करने की? ये कोई जगह है क्या लड़ने की? ना है, ये तो पिकनिक की जगह है ना, ब्रेकअप करने की जगह।
जाके देखते हो पुलिस कहां तक पहुंची। जाओ। और तू क्या मुंह देख रहा है मेरा? जा। भाई साहब सुनो ना, भाई साहब सुनो। चुप। एक बार फिर भाई साहब बोला ना, यहीं गिर के रख दूंगा, समझे? भाई साहब गिर दूंगा। भाई साहब एक बात पूछूं, आप सहारनपुर से हो क्या? तू भी सहारनपुर से का? हाँ भाई साहब। भाई साहब भाई साहब अदरक का चूर्ण है, शहद में मिलाकर चाट लो, आराम आ जाएगा। तेरी बुआ ने क्या यहाँ जंगल में किराने की दुकान खोल रखी है? चुप हो जा। अच्छा भाई साहब, मेरी जेब में ना खांसी ठीक करने की गोली पड़ी है, वो तो ले लो फिर। जेब में है भाई साहब। भाई साहब एक बात। जहर तो ना देना। ना ना भाई साहब क्या बात कर रहे हो, आप सहारनपुर के, मैं सहारनपुर का। भाई साहब आप दिखने में तो ठीक ठाक लगते हो, फिर ये चोरी चकारी वगैरह ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? देख छमिया, इसको वो चुप हो जाने के लिए, नहीं तो मैं तेरा गेम यहीं बजा दूंगा, समझे? चुप हो जा। भाई साहब चुप। भाई साहब देखो, मैं जाने दो भाई साहब, आपके साथियों ने वैसे ही मेरा पर्स ले लिया, मेरा नाम पता है, मेरा लाइसेंस भी उनके पास है और मेरा एड्रेस भी उनको पता है। तो भाई साहब हम दोनों को जाने दो ना, हम वादा करते हैं आपसे कि यहाँ से जाने के बाद भूल जाएंगे कि आपसे कभी मिले भी थे। ये अपने घर भाई साहब और मैं अपने घर भगवान कसम। अब तू मेरी बुआ का बेटा लगता है जो तेरा विश्वास करूं मैं? भाई साहब विश्वास तो किसी का भी नहीं कर सकते ना। भाई साहब हम दोनों को लिए कहाँ चुपते फिरोगे? भाई साहब देखो, अभी तो दो ही चीज हो सकती हैं, या तो हमें मार के कहीं काट दो, क्या बोल रहे हो तुम? या फिर भाई साहब हमें जाने दो। देखो भाई साहब, अगर आप आगे चल के पकड़े भी गए तो आपके साथियों के पास मेरे घर का एड्रेस तो है ही, किसी को भी भेज के मेरे को घर से उठवा लेना। और इसकी गारंटी? भाई साहब मैं लूंगा ना इसकी गारंटी। भाई साहब मर्द हूं, जबान से नहीं मुकरूंगा, जाने दो ना भाई साहब। ए छोरे रुक। बटवा तो मेरे बेवकूफ भाई लेके गए, जाएगा कैसे? भाई साहब कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो। ये पकड़, 351 रुपए, 250 रुपए तेरे और 101 सहारनपुर के हनुमान मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दियो। धन्यवाद भाई साहब। ठीक है, गांव वाला है इसलिए जाने दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। कमाल नहीं है, जिसे किसी से बात करने की तमीज नहीं, उसने बातों बातों में अपना काम निकाल लिया और काव्या को भी निकाल लिया। बॉस ये लड़का अब हीरो बना है। काव्या की आंखों में इसकी इज्जत तो पहुंच गई, लेकिन निहार की आंखों में काव्या पता नहीं। वैसे तुमने इन चोरों को ना मजे वाला उल्लू बनाया। ओ जी मैं तो सच बोलता हूँ जी, उल्लू तो अपने आप बन जाते हो। सच बोलता हूँ मतलब? तुम पुलिस को नहीं बताओगे ये लोग कहाँ छिपे हैं? अरे क्रिमिनल्स हैं ये लोग। हाँ जी वो तो है, लेकिन उन्हें पकड़ना तो पुलिस वालों का काम है ना जी। बाकी अगर आपको बताना है तो बता देना पुलिस को। नहीं बताऊंगी। तुमने गारंटी जो ली है मेरी। तुम्हारे टीवी शो का क्या होगा? जी उसका क्या होना है, वो तो अब नहीं बनेगा, कल ऑफिस जाके रिजाइन कर दूंगा। और जी थोड़ी ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन कोई बात नहीं जी, लाइफ इज व्हाट यू मेक। वैसे तुम इंग्लिश काफी अच्छी बोल लेते हो। एक बात कही आपसे। क्या? मुझे अब जाके पता लगा कि आपने उस बोंदू के साथ ब्रेकअप क्यों नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप साफ दिल के, और जो साफ दिल के लोग होते हैं ना, वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, और ना बोलना तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और आप उन्हीं में से एक हो। क्या हुआ? ये तुम क्या करते रहते हो हमेशा? वो जीन्स है ना, तो कभी कभी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वैसे एक बात बताऊं, जब तुम अंकुश को सुना रहे थे ना, मुझे लगा तुम मुझे जज कर रहे हो,
तभी तो मैं तुम पे इतना भड़क गई थी। अरे तुम्हें क्यों जज करूंगा मैं? तुम बिल्कुल सही हो, बस थोड़ा ना लड़कों के मामले में चॉइस थोड़ी खराब है। अच्छा, तो तुम ही बता दो मुझे किस टाइप के लड़कों के साथ होना चाहिए। मुझे क्या पता, लेकिन हाँ कि रोतलू टाइप बच्चा नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो रहा तुम्हारा बेबी। क्या? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम भूत नहीं बल्कि एक वाहियात इंसान को ढूंढ रहे हैं, और वो वाहियात इंसान हमें मिल चुका है। और अब हम आपको ये दिखाएंगे कि प्यार का भूत कैसे उतारा जाता है। बेबी, बेबी। बोलो पनीर। थैंक गॉड तुम ठीक हो। पता मैं कितना वरिड था। तुम पूरी रात इसके साथ थी। कैमरा बंद करो यार। बेबी पता मैं कितना वरिड था। पूरी रात तुम्हारी याद में सीट को सूंघ सूंघ के बिताई मैंने, और तुम लोग इसके साथ बाहर घूम रही हो। व्हाट इज दिस यार? बेबी, अभी तुमने मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया तो मैंने सोचा तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया। और फिर बेबी, जंगल में तो मैं अकेली थी ना, और कोई नहीं तो यही सही। बेबी काव्या, हाउ कैन यू डू दिस टू मी यार? बेबी देखो ना, मैं तुम्हारी जैसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ ना। तुम जैसे लड़के तो मुझे वैसे भी डिजर्व नहीं। एग्जैक्टली तुम मेरे ऐसे लड़के को बिल्कुल डिजर्व नहीं। तुम इस गंदी बातें बोलने वाले हो। कैमरा बंद करो यार। डिजर्व करती हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त डंप कर रहा हूँ। बाय। पर बेबी, डोंट स्टॉप मी। बेबी तुम मुझे मंथली एनिवर्सरी में मिस कॉल दोगे ना? प्लीज। बाय बेबी, बाय। पता तुम जैसी लड़कियों को हमारे इलाके में क्या कहते हैं? ढक्कन। ना कमाल। एनीवे ये बताओ अब क्या करें? फिर अब क्या? बैठो मेरी बाइक के पीछे, घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। बस चलो। ओ भाई, क्या मजा है ना। काव्या, निहार, अंकुश, मक्खन, उसका भाई। बॉस ये भूतियापंती खत्म हो गई, लेकिन निहार और काव्या की बाई चांस वाली स्टोरी खत्म नहीं हुई है। इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि काव्या को निहार पसंद है, लेकिन निहार उसे तो अब अपनी नौकरी याद आई होगी। प्रांजल सर, मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं ना रिजाइन कर देता हूँ। अब सर आइडियाज दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, क्या करूं? ठीक है सर। प्रांजल सर। अरे निहार कब आए? आए सर, मैं तो जाने वाला था सर। निहार। और finally you did it, man. I'm proud of you. I'm proud of you, my boy. I'm proud of you. Come. सर जी ठीक हो ना आप? कहीं उल्टी सीधी चीज तो नहीं काटेंगी? निहार, आज तुम्हें जो बोलना है बोलो। Say anything. क्या कमाल का आइडिया दिया तुमने। मैंने? हाँ, तो आज सुबह जो तुमने डीवीडी भिजवाई थी, जो लड़की के साथ तुमने कल रात को जंगल में शूट की, हाँ, कमाल का आइडिया दिया। I mean, माइंड ब्लोइंग। दो अजनबी एक अजीब सी सिचुएशन में मिलते हैं, एक एडवेंचर में पड़ते हैं, और एट द एंड दोनों में प्यार हो जाता है। सिंपल एंड ब्रिलियंट। कीप इट अप। गुड गोइंग ब्रो। सर तो मैं जाऊं? हाँ, तुम जाओ अपनी सीट पे और ऐसे और आइडिया सोचो, और आइडिया। थिंक मोर, ओके? कीप इट अप। गो। निहार। जी सर। इस शो के लिए मैंने बहुत अच्छा टाइटल सोचा। क्या सर? लव बाय चांस। सही नाम है यार। अच्छा किया तूने उसकी डीवीडी ऑफिस भेज दी। हाँ यार, लड़का तो अच्छा है। ओह, सही है। और फिर नेक्स्ट प्लान क्या है? पता नहीं, आज पता चलेगा। वो ना मुझे बाइक पे पिकअप करने आ रहा है। वाह। फिर अंकुश और अंकुश की गाड़ी? अंकुश की गाड़ी में से सिर्फ अब अंकुश की स्मेल आएगी, और क्या? आ गया। चलें? अच्छा, बाइक पे बैठे बैठे हक करोगे? हाँ। क्यों?
ऑकवर्ड हो रहे हो? नर्वस हो रहे हो? या अंकुश से रास्ते में मिलकर आ रहे हो? मुझे हक करोगी? पिस्टल का दिल लोकल छर्रे पे ओ गांडे छोरा दिल की चित पे ओह आई एम सॉरी। ओके। वैसे तमीज से रहोगे ना? रोज हक करूंगी। मैडम जी, तमीज से रहने के लिए तो लिया ठीक करके आए हैं। चलें?